fruit merchant of Jammu and Kashmir, a leading fruit merchant. Give it up, ladies and gentlemen. Sir, can we have you on stage, sir? So 1960s में राजेश जी ने अपने फादर के नाम से मदरलाल एंड सन्स की एक छोटी सी होलसेलिंग कंपनी शुरू की, जो आज कश्मीर के सबसे बड़े नेचुरल फूड सप्लायर्स में से एक है. So we feel honored in honoring you. Thank you so much and many congratulations. यही गुण है एक बिग इम्पैक्टर के. International School, most trusted CBSE school of Jammu and Kashmir. Ladies and gentlemen, 2015 में इनकी शुरुआत हुई. 2015 में शुरुआत हुई और आई थिंक इतने शॉर्ट स्पैन में द काइंड ऑफ ट्रस्ट दे हैव अर्न्ड हियर, दैट्स ट्रूली कमेंडेबल. और इनका जो मोटो है, अगर मैं स्कूल से पढ़ी होती तो शायद अच्छे से प्रोनाउंस कर पाती, थोड़ी मुश्किल प्रोनाउंसिएशन है. फैक्टा नॉन वर्बा, मतलब डीड्स नॉट वर्ड्स. So they believe in actions speaking louder than words. Many congratulations. Alright, so next we have Mr. Wasim Ahmed Khan from Khyber Cements. He is the Chief Sales and Customer Relations. The most impactful मेरे साथ आए हुए श्रीनगर से लेजिस्लेटिव असेंबली के ऑनरेबल मेंबर जनाब तनवीर सादिक साहब, कमिश्नर सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज विक्रमजीत सिंह साहब, डायरेक्टर इंडस्ट्रीज, हमारे यहाँ पे मौजूद सीनियर इंडस्ट्रियलिस्ट धनुजा साहब, यहाँ पे बिग FM से ताल्लुक़ रखते हुए तमाम हमारे दोस्त, आज अवार्ड बिग इम्पैक्ट अवार्ड हासिल किए हुए तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेस दोस्तों. वैसे तो मुझसे यहाँ पूछा गया था कि क्या मैं कुछ बोलना पसंद करूँगा, और मेरी आदत रहती है कि जब मुझसे ये सवाल किया जाता है तो हमेशा मेरा जवाब होता है कि नहीं. मैं मौका मिले तो मैं कम बोलना पसंद करता हूँ, लेकिन इन्होंने जोर दिया कि कुछ कहिए, तो मैंने कहा चलिए कुछ कह ही देता हूँ. और कहना तो मुझे यही है कि मैं अपनी खुशकिस्मती समझता हूँ कि मुझे आज ऐसे बिग इम्पैक्ट क्रिएट करने वाले एंटरप्रेन्योर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट्स, बिजनेस, हेल्थ सेक्टर अवार्ड देते हुए बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में कोई भी कारोबार चलाना, कोई भी बिजनेस चलाना आसान नहीं है. जिन लोगों ने यहाँ बिजनेस चलाने की कोशिश की, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे ट्रेड हो, चाहे सर्विस सेक्टर में हो, वो जानते हैं कि कितना मुश्किल दौर रहा है. लेकिन मुश्किल में भी एक इम्पैक्ट क्रिएट करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी है. और मैं बिग FM का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इन लोगों को रिकॉग्नाइज किया, इनकी कामयाबी को रिकॉग्नाइज किया, पहचाना और उसको आज एक इनाम से नवाजा.
इससे एक तो जिनको ये इनाम मिला उन्हें शायद लगा कि हमारी मेहनत जो है वो ज़ाया नहीं हुई, कम से कम किसी को तो उसके ऊपर नज़र पड़ी। लेकिन उसके साथ साथ जो लोग बिजनेस में जाने पे सोच रहे हैं या अभी अभी उन्होंने शुरुआत की, शायद उनको भी लगता होगा कि किसी दिन हम भी एक बिग इम्पैक्ट अवार्ड हासिल करके ये साबित करेंगे कि हमने भी एक कामयाब बिजनेस चलाया है। मैं यहाँ पे इस प्रोग्राम में आने से पहले कुछ साथियों के साथ बैठा हुआ था जो आज इस फंक्शन में भी हैं, और उस वक्त ये बात कर रहे थे और मैं सुन रहा था। अब थोड़ा सा सिस्टम बदल गया है, ये सुन रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन मकसद हम दोनों का यही था कि जम्मू कश्मीर जो है तरक्की करे, खुशहाली के रास्ते पे चले, और एक दिन हम ऐसे मुकाम पे पहुंचे जहां हमें मरकज से पैसे मांगने की ज़रूरत ना पड़े। हम जम्मू कश्मीर में इतना कमाएं कि हमें मरकज के यहाँ से पैसे फराहम करने का मौका मिले, जो कि मुझे लगता है मुमकिन है अगर कि हम इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड, सर्विसेज के लिए एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर, एक कंड्यूसिव क्लाइमेट कायम करें। एक वक्त ऐसा था जबकि डर और खौफ के वजह से यहाँ कोई कारोबार खोलने के लिए तैयार नहीं था। शायद अब आहिस्ता आहिस्ता हम उस दौर से निकल रहे हैं। अब उम्मीद की जा रही है कि जम्मू कश्मीर एक डेस्टिनेशन बने इन्वेस्टमेंट के लिए, ट्रेड के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए। हमारी कुछ खामियां, कुछ कमजोरियां हैं जिनको हम दुरुस्त करेंगे। कुछ चीज़ों के हवाले से हमारी एक नेचुरल एडवांटेज है। अगर आप टूरिज्म के हवाले से देखें, जम्मू कश्मीर की अपनी खूबसूरती है, जम्मू की अपनी अहमियत है। बार बार मुझसे लोग कहते हैं कि आप जम्मू को टूरिज्म के नक्शे पे लाना है। बिल्कुल लाना है, लाना मुश्किल नहीं है। जम्मू शहर को मंदिरों का शहर कहा जाता है। जम्मू में इतनी जगहें हैं जम्मू क्षेत्र में जहाँ पे पिलग्रिमेज टूरिज्म के हवाले से लोगों को लाया जा सकता है, और सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, हफ्ता 10 दिन रह के वो यहाँ से वापस जा सकते हैं। इसी तरह सर्विसेज, स्टार्टअप, नौजवानों को एक इकोसिस्टम देना कि वो स्टार्टअप इंडस्ट्री की तरफ जाएं। इन सब चीज़ों की तरफ हमारी तवज्जो है और उम्मीद करते हैं कि आने वाले सालों में हम उस पर जो है कामयाबी हासिल करेंगे। लेकिन आज इस मौके पे सिर्फ मैं तमाम अवॉर्डीज़ को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। कुछों को तो मैं ज़ाती तौर जानता हूँ, कुछों से पहली मर्तबा मुलाकात का मौका मिला है, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि पहली मुलाकात हुई है, आखिरी नहीं होगी, मिलते रहेंगे। अगर मैं कहीं आपके काम आ सका, कहीं आपके कारोबार में, आपके बिजनेस में जो बिग इम्पैक्ट तो आपने किया है, बिगर इम्पैक्ट कायम करने के लिए अगर मैं कहीं आपके काम आ सकूँ, जो मेरे साथ हुकूमत में मिलके अफसर काम कर रहे हैं, हम अगर कहीं आपके काम आ सकें तो ये हमारी खुशकिस्मती होगी। आपकी मदद करना, आपको मुबारक पेश करते हुए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।